Dr. Nareen Goyal from PIMS Hospital, Umarda, one of the best hospitals in southern Rajasthan. And today I am with a special guest, not a guest, but the senior doctor of PIMS Hospital in the department of gynecology. That means प्रसूति विभाग में विभाग अध्यक्ष हैं यानी HOD है, 40 वर्ष का अनुभव रखते हैं इसी क्षेत्र में और साथ ही साथ में वो ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगा आज ब्रिगेडियर डॉक्टर PK भटनागर सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र में काफी समय से कार्यरत है, तो अपने बारे में और अपने अनुभव के बारे में कुछ बताएं। सभी को नमस्कार। आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि जो गायनी डिपार्टमेंट है, ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट, प्रसूति विभाग जो है, उसका काम है प्रसूता की जान की रक्षा करना और उसके बच्चे की जान की रक्षा करना। और वही हमारे देश में सबसे ज़रूरी बात अभी हो गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब सरकार के कुछ नीतियों के कारण से और सभी को अवेयरनेस बढ़ाने के कारण से हम बहुत ही जल्दी ये सब रेट्स कम करने हैं और बहुत ही सेफली मदर को डिलीवर करा रहे हैं और बच्चे भी सेफ रह रहे हैं। पिम्स हॉस्पिटल उमरडा आज की डेट में न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि गांव के कई गांव के क्षेत्र के जो पेशेंट हैं उनको कई सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। स्पेशली जो सर आपका डिपार्टमेंट है वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से और सुविधाओं के हिसाब से क्या क्या इन पेशेंट को दे रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि हमारे जो संस्थापक हैं उनकी तरफ से हमेशा जब से ये हॉस्पिटल शुरू हुआ है तब से हम लोग मुफ्त में प्रसूता की सेवा कर रहे हैं और वो सेवाएं हम लोग दूर दराज के गांव में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, पेशेंट को लेके आती हैं, उनका पूरी तरीके से इलाज करती है, निःशुल्क उनको इलाज किया जाता है और उसके बाद उनको घर छोड़ा जाता है। ऐसी सुविधा और कोई भी संस्था जो है वो नहीं दे रही है। और हम लोग ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर कि बहुत ही आदिवासी इलाका है, गरीब इलाका है, और हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे लास्ट तक के लोगों को भी हम ये मुफ्त सहायता उपलब्ध कराएं। और उस काम में पिम्स जो है, पिम्स उमरडा का बहुत बड़ा हाथ है। पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। जब ये शुरू हुआ हॉस्पिटल तब से हम लोगों ने ये मुहिम रखी और यहाँ के संस्थापक जो हैं आशीष जी, उनके अनुसार जो भी चीज़ें थी हमने फ्री सभी को मुहैया कराई है और हमारे रिज़ल्ट सबसे बेस्ट है। बहुत बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आज मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे पूछूं। इसमें से एक सवाल ये है कि देखिए कई गाँव से यहाँ पर प्रसूताएँ आती हैं, लेकिन जैसे सबसे पहला सवाल मैं कहूँगा इलाज को लेकर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब प्रसूताएँ किसी की बातों में आकर या लड़के के लालच में कि बच्चा जो है वो मेल बेबी ही पैदा हो, उसके लालच में जो है वो आयुर्वेदिक इलाज जिसे कहा जाता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही लेना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद क्या उसका उन्हें कोई नुकसान हो सकता है? क्या प्रेगनेंसी पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसकी? नहीं, ये जो पुरानी मान्यताएं जो हैं कि बिना लड़के के हमारा घर और वंश नहीं चलेगा, वो बेसिक वही है। उसी के पीछे हर एक आदमी चाहता है कि मेरे एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो गया तो वो चाहते हैं 2 लड़के हो जाएं। और उन सब में वो जो हमारे जितने भी पुराने अंधविश्वास हैं वो लोग सब वो इफ़ेक्ट करते हैं कि भाई आप ये दवा ले लीजिए, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसका एक ही तोड़ है। तोड़ सिर्फ है कि अगर हम ज्ञान देंगे, जो कि इवन आजकल के गवर्नमेंट हमारी तरफ से भी हम कैंप्स लगाते हैं, डॉक्टर्स दूर दूर तक जाते हैं और गांव में भी हर जगह आशा दीदी रहती है, तो वो हर तरीके से बताती है कि भाई ये जो दवाई है, आपको हॉस्पिटल से जो दवाई मिल रही है वही आप लें। और जो जड़ी बूटियाँ हैं उनमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो प्रूव्ड नहीं है, नुकसान कर सकती हैं, बच्चे को भी नुकसान कर सकती है, माँ को भी नुकसान कर सकती है, और नुकसान नहीं करते तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसका प्रचार करें कि आप दवाई बराबर लें, बराबर अस्पताल में आएँ और जांच करवाएं और हम उन्हें ट्रांसपोर्ट फ्री में उपलब्ध कराएं, तो अवेयरनेस और ट्रांसपोर्ट के साथ में अगर वो विश्वास रखेंगे तो हम
बहुत ही जो है मतलब किसी को भी कॉम्प्लिकेशन से किसी की भी डेथ नहीं होगी और सभी स्वस्थ रहेंगे, प्रसूताएं और उनके बच्चे। बेबी हो जाने के बाद फीडिंग कितनी ज़रूरी है? क्योंकि कई माँओं को कितना ही समझाया जाता है फीडिंग कराइए बच्चे को, और ताकि उसका सही जो है वो विकास हो सके, लेकिन फिर भी कई माएँ जो हैं वो फीडिंग की तरफ शुरुआती दौर में तो ध्यान ही नहीं देती। कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए कैसे अवेयर किया जाए? जो माल न्यूट्रिशन है, जो आप बात कर रहे हैं कि बच्चे को पर्याप्त दूध नहीं मिलना, ये एक तरह से पुरानी बात हो गई है, क्योंकि आजकल सभी को पता है कि कम से कम 2 साल तक 2.5 साल तक स्तनपान कराना है, और जो बेस्ट जो फीडिंग है वो मदर का मिल्क है, वही बेस्ट है। और हमारे जो गांव से जो भी लोग आते हैं उनमें ऑलरेडी ये चीज़ें हैं कि न तो वो पैसा खर्च कर सकते हैं और जो बॉटल दूध वगैरह है वो नहीं ले सकते हैं, इसलिए वो माँ का दूध ही पिलाते हैं। हाँ, इसके साथ में हमको माँ को अच्छा सा स्वस्थ रखना पड़ेगा। उसके लिए हम आयरन और दूसरी दवाएं उनको देते रहते हैं, प्रोटीन भी देते रहते हैं, जो एकदम फ्री सप्लाई है और गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्री सप्लाई है। और इसके अलावा जो शहर से आते हैं उनके खुद के कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो कोई नौकरी कर रहा है और नौकरी में वो 24 घंटे बच्चे के साथ में नहीं रह सकते हैं, ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि कुछ लोग ऊपर का दूध दें, लेकिन वो दूध भी सफिशेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहनी चाहिए कि माँ का दूध पिलाया जाए और माँ को बहुत स्वस्थ रखा जाए। जनरली ये देखा गया है कि गाँवों में जो लेडीज़ होती है, ऐसा मेरे सुनने में आता है डॉक्टर साहब अधिकतर, कि गाँवों में जो लेडीज़ होती है उन प्रसूताओं के स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा रहती है, और शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके सिजेरियन ज़्यादा होता है। तो क्या ये क्या कोई हॉस्पिटल्स की तरफ से कुछ है, या फिर सचमुच में ऐसा कुछ गाँव की लेडीज़ ध्यान रखती है जिसकी वजह से ऐसा होता है? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैंने 40 साल में दिन रात मुझे यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने इसका ऑपरेशन क्यों किया। लेकिन अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो कहते हैं आपने ऑपरेशन क्यों नहीं किया, आपने तो मना नहीं किया था। दोनों बातें। लेकिन आप ये देखिए कि जो गांव से या पिछड़े इलाके से कहीं से भी कोई आ रहा है, उनकी उम्र होती है, शादी होती है 18 साल में, और 19-20 साल में उनका बच्चा हो जाता है, 20-21-22 तक वो उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। वो जो समय है वो बेस्ट समय है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें ना कोई डायबिटीज़ है, ना उसमें कोई हाइपरटेंशन है, खाली थोड़ा खून की कमी हो सकती है, और वो लोग ज़्यादा कुछ इस बारे में जानते भी नहीं हैं, इसलिए उनको ये पता है कि भाई हमको डिलीवरी करना ही है। तो अगर वो इंस्टीट्यूशन में आएंगे, हॉस्पिटल में आएंगे, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल ही होती है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि शहरी इलाके का आपने कंपेयर करने के लिए बोला, तो शहरी इलाके में अगर शादी मान लीजिए 28 साल में हुई, 30 साल में हुई, कोई नौकरी कर रहा है, तो ऑलरेडी उसको कभी डायबिटीज़ हो गई, कभी हाइपरटेंशन हो गई, या खुद की टेंशन भी हो गई। तो इन सब चीज़ों से टेंशन बहुत ज़्यादा है, और उस टेंशन की वजह से, और दूसरी बात उनका रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। रिक्वायरमेंट ये कि भाई आप जो है हमारा तो जो है ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, हम दर्द नहीं सहन कर पाएंगे, जबकि ऐसा उसमें नहीं है। ऑल्दो कोई डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एज का डिफरेंस है। एज के डिफरेंस से जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, वो सब डिफरेंट हो जाती है, और दूसरी बीमारियां लगने का शक वो रहता है। इस कारण से हो सकता है कि थोड़ा सा शहरी इलाके में हमें ज़्यादा करना पड़े, और जो ये है नॉर्मल इसमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें भी करते हैं, और जो गाँव से आए उनमें भी इसी तरीके से इलाज करते हैं। इलाज का सेम रहता है हमारा कि हमको जान बचानी है, बच्चे की जान बचानी है, माँ की जान बचानी है। चाहे गांव की लेडी हो, चाहे शहर की लेडी हो, जो प्रसूता है, पहले महीने से लेकर 90 महीने तक वो क्या क्या कॉमन ऐसे प्रिकॉशंस है जो उन्हें ध्यान रखने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देखिए कि एक तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि अब जब से वो प्रेग्नेंट हुई हैं तब से वो एक स्पेशल पर्सन है। स्पेशल पर्सन मतलब कि उनको खाने का जो है और इलेक्ट्रोलाइट्स का है, या फिर जो भी मिनरल्स हैं, आयरन है, किसी की कमी नहीं होनी चाहिए।
और फैमिली मेम्बर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो डाइट है उसमें फ्रूट्स हों, फ्रूट्स हों और मिल्क हो, दही हो, प्रोटीन हो, जिससे कि वो तंदुरुस्त रहें, कोई उसमें माल न्यूट्रिशन वगैरह ना हो। और इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस कैसे आएगी? अवेयरनेस आएगी या तो वो जाके अपने चौपाल में अपने जो बड़ी दीदी है उनसे पूछे, उसके बाद वो लोग उन्हें अस्पताल में लेके आएँ, जहाँ पे हम लोग उन्हें पूरी तरीके से बताते भी आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे का आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर रेगुलरली वो लोग अगर आते रहेंगे 15 से 20 दिन में हॉस्पिटल में, तो मेरे ख्याल से ये सारी जितना माल न्यूट्रिशन और जो क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारे उनके संकोच निकाल दिए जाएंगे और अंत रिज़ल्ट जो है वो मदर और चाइल्ड दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अनचाही प्रेगनेंसी एक ऐसा टॉपिक है, शहरी क्षेत्र में तो फिर भी कपल्स अवेयर रहते हैं। गाँवों में कई बार अनचाही प्रेगनेंसी, बेचारी जो प्रसूता है, एक बच्चे की डिलीवरी हुई, उसके कुछ ही महीनों बाद फिर कंसीव हो गया, कुछ ही तो छोड़िए 15-20 दिन बाद ही फिर कंसीव हो गया। तो इसके लिए हालांकि सरकार कई अभियान चलाती है, शिक्षा देने की कोशिश भी करती है, लेकिन सर कोई ऐसा उपाय कि उनको इसकी जानकारी दी जा सके और बचाया जा सके अनचाही प्रेगनेंसी से प्रसूता? हाँ, ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग एक तरफ से हम लोग फैमिली प्लानिंग भी करना चाहते हैं, देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए वो भी ध्यान रखना चाहते हैं। दूसरी ओर हर बच्चे को पालने के लिए मदर और फादर दोनों को पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो है वो लिमिटेड रहनी चाहिए। और लिमिटेड रखने के लिए दो उपाय हैं, या तो परमानेंट उपाय है, अगर उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो कंप्लीट होते ही वो बहुत ही साधारण जैसे लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन वगैरह करवा सकते हैं अपना, जो कि मेल और फीमेल दोनों अपना करा सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। और दूसरे होते हैं टेम्परेरी मेथड्स, तो जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे डिलीवरी हुआ उसको, तो हम उसको एक कॉपर्टी डाल देते हैं, जो कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है पोस्टमार्टम आईयूडी इंसर्शन का। तो उससे ये कि कम से कम वो गैप 3 साल 4 साल का गैप उनको रह सकता है। और इसके अलावा भी जो जैसे इमरजेंसी में कोई अगर मान लो कंसीव कर भी गया है, किसी कारण से वो कोई सुरक्षा ना ले पाए, तो उसके लिए भी हमारे पास में पूरा उपाय है। अगर वो समय पे हॉस्पिटल में आते हैं तो हम पूरी तरीके से उनकी सहायता करते हैं और उनको प्रॉपर उसके बाद में फॉलोअप में भी उनको हम कोई उपाय बताते हैं। तो हमारी तरफ से ये कि सिर्फ वो लोग हॉस्पिटल आ जाएं और किसी से प्रॉपर तरीके से बात करें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि लोग छिपाना चाहते हैं और बिल्कुल अनधिकृत लोगों के पास चले जाते हैं, तो उनसे उनको जान का खतरा है अनचाही प्रेगनेंसी में। या फिर वो लोग लड़के के लिए भागते हैं, जो कि एक क्राइम है और जो करना ही नहीं चाहिए, उसके लिए वो मतलब जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे, जो करने वाले भी और जो खुद करवा रहे हैं वो भी। तो इन सब से बचने के लिए अस्पताल में आना ही सही उपाय है। उसके लिए हम लोग सब एनकरेज करते हैं और पिम्स उमरान ने इस विषय में बहुत ज़्यादा काम किया है कि हम लोग बाहर हर जगह पे कैंप्स लगाते हैं। महीने में कम से कम 6 से 7 कैंप लगते हैं हमारे छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे प्लेसेस में जहाँ हमने कमरे ले रखे हैं और बहुत सारे आसपास से लोग आते हैं और उनको हम ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली भी हम उनको सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ओपन रहेंगे और वो हमसे डरेंगे नहीं और पूछेंगे तो हम उनको बिल्कुल सही सलाह दे पाएंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अपनी जगह है, लेकिन गर्भ निरोधक जो रेगुलर बेसिस पे कई बार जो लेडीज़ हैं वो इस्तेमाल करती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, माला डी एक समय में जो बहुत चलती थी, इसका यूज़ सचमुच में बहुत साइड इफ़ेक्ट वाला है या बहुत सेफ़ है लेडीज़ के लिए रेगुलर यूज़ करने के लिए? नहीं, ये सब भ्रांतियाँ जो हैं वो आपस में बात करने से, जो किसी को मान लो बीमारी है और उसने साथ में दवा ले ली तो हो सकता है उसको भी कुछ थोड़ा सा ऐसा महसूस हो। अदरवाइज़ ये गवर्नमेंट का जो है प्रूव्ड समझ लीजिए प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने करोड़ों लोगों को ये चीज़ दे के, करोड़ों साइकिल्स में दे के देखा है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और पूरे विश्व में भी अभी कम से कम 20-25 साल से ये सब चल रहा है और रेगुलरली लोग लेते हैं और अभी तक इसके बारे में कोई भी मतलब बुरा इफ़ेक्ट अभी तक नहीं आया है सामने।
सो जो भी इलाज ऑथराइज बताया गया है या डॉक्टर वाला बताया जाएगा उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ भ्रांति है। तो ये थे हमारे बीच में ब्रिगेडियर डॉक्टर पी.के. भटनागर सर। इनका अनुभव जितना सराहनीय प्रशंसनीय है उतना ही ज़्यादा आज देखिए आज भी इतने एक्टिव हैं और अपने काम को लेकर इतने सजग रहते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये डिपार्टमेंट कितना सेंसिटिव होता है और सचमुच में ये डिपार्टमेंट संभालना ही अपने एक चैलेंज है। लेकिन पिम्स हॉस्पिटल में स्पेशली देखा जाए तो डॉक्टर साहब के सानिध्य में एक पूरी टीम इस डिपार्टमेंट को सक्सेसफुली हैंडल कर रही है। चाहे आप गांव से हो या शहर से, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पिम्स हॉस्पिटल में गायनिक डिपार्टमेंट ज़रूर विजिट कीजिए और यहाँ की सेवाओं का आनंद लीजिए और साथ ही साथ में अपनी प्रसूता की देखभाल के लिए सबसे सही जगह पर आप आइए। मैं डॉक्टर गोयल आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूँ ब्रिगेडियर डॉक्टर पी.के. भटनागर साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद सर और 50 के नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू।